हे दी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश का कौन सा पोकेमॉन बेस्ट है। चार्जार्ड, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, क्रोकोडाइल या ग्रेनिंजा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी पावर पोटेंशियल जानेंगे और इनकी पावर पोटेंशियल के बेसिस पे इन्हें रैंक करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब बातें हैं, सबसे पहले हम चार्जार्ड की बात करेंगे। तो चार्जार्ड का तो हमें पता ही है कि ऐश ने उसे चार्जस्पिक वैली में ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं क्या बताऊं, वो ट्रेनिंग करके जब से वापस आया है, मतलब कतई जहर हो गई है यार उसकी पावर, मतलब अनबीटेबल हो गया है वो। ऐश के चार्जार्ड ने काफ़ी अच्छी अच्छी बैटल्स भी लड़ी है और वो जिस भी बैटल में उतरा है उसने ऐश को जिताया ही जिताया है। मैं मानता हूँ ऑरेंज लीग में चार्जार्ड हार गया था ड्रैगनाइट से, पर फिर भी उस वक्त उसके पास वो इतनी ट्रेनिंग नहीं, उसने उतनी ट्रेनिंग नहीं की थी, तो फिर भी वो एक स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था, तो चार्जार्ड कैसे जीत पाता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चार्जार्ड ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को भी हराया है। और मैं बता नहीं सकता कि इतनी इपिक बैटल थी यार ये, मतलब एक लेजेंडरी आर्टिकुनो और एक नॉर्मल टाइप कैंटो का स्टार्टर चार्जार्ड, उसने एक लेजेंडरी बर्ड को हरा दिया, वो भी चार्जार्ड को डिसएडवांटेज होते हुए। सबको ही पता है कि फ्लैंक टाइप को आइस टाइप पे डिसएडवांटेज होता है, तो बस। और यहाँ पर चार्जार्ड ने दो नए मूव सीखे थे, एक था ड्रैगन ब्रेथ और एक था ओवर हीट। पर मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या मस्त अटैक थे यार वो दोनों, ओवर हीट और ये ड्रैगन ब्रेथ। देख ही सकते हो यार कितनी इपिक बैटल थी यार। ये देखो, ये चार्जार्ड अभी ओवर हीट यूज़ करने जा रहा है। नहीं, ये चार्जार्ड को ओवर हीट आर्टिक्यूनो को सीधा लगेगा या नहीं, देखते हैं। ये तो उसने, हाँ, ये फ्लेम थ्रोवर था, ओवर हीट अटैक, अब शायद वो यूज़ करे। तो ये रहा ओवर हीट अटैक, अभी चार्जार्ड यूज़ करने जा रहा है ओवर हीट। और अब देखते हैं, पता नहीं ये आर्टिक्यूनो का लगेगा या नहीं। और ये सीधा साइस्मिक टॉस, सब देख सकते हैं यहाँ पर चार्जार्ड ने साइस्मिक टॉस यूज़ किया और समझिए आर्टिक्यूनो गया। चार्जार्ड को इतना डैमेज हुआ है पर फिर भी उसने आर्टिक्यूनो को हरा दिया। यहाँ पर ऐश एक और बैटल फ्रंटियर का सिंबल जीत जाता है। तो गाइस अब इसके बाद चार्जार्ड सीधा तब वापस आता है जब ऐश वर्सेस ब्रैंडन का मैच रहता है, और वहाँ पर ऐश यूज़ करता है बल्बासौर, स्क्वर्टल, चार्जार्ड और पिकाचू को। क्या तुम सबको पता है कि बहुत कम लोगों ने ही ब्रैंडन को हराया है। ब्रैंडन रेजी पोकेमॉन्स का ट्रेनर, 8th ब्रेन, बैटल फ्रंटियर ब्रेन। पर फिर भी अपने ऐश को तो सभी जानते हैं, इतना इपिक लड़का है यार वो, उसने ब्रैंडन को भी हरा दिया। फिर जब चार्जार्ड यूनोवा रीजन में वापस आता है तो वो आयरिस के ड्रैगनाइट से भी बैटल करता है। आप सब देख ही सकते हो कि ये कितनी इपिक बैटल थी, मतलब कि एक स्यूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को चार्जार्ड, उसे शायद चार्जार्ड के सामने एक कैटरपी आ गई होगी, वो ऐसा सोचो, चार्जार्ड के सामने एक कैटरपी, अगर एन बीच में नहीं आता ना तो चार्जार्ड पक्का जीत जाता। ड्रैगनाइट ने अपना इतना पावरफुल मूव ड्रैगन रश भी यूज़ किया, पर चार्जार्ड ने अपने स्लैश से उस ड्रैगन रश को धूल चटा दी। मतलब यार क्या इपिक बैटल थी यार वो। फिर भी ड्रैगनाइट और चार्जार्ड दोनों हवा में जाते हैं और बस चार्जार्ड करता है ड्रैगन टेल, और बस उसी वक्त एन बीच में आ जाता है, वरना फिर चार्जार्ड जीत ही जाता। तो गाइस अब आते हैं सेप्टाइल पर, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 4 मिनट 20 सेकेंड्स हो चुके हैं। हाँ, तो अब आते हैं सेप्टाइल पर। तो ऐश के सेप्टाइल को तो हम सभी जानते हैं कितना पावरफुल है यार वो। और जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी ट्रीको अपने ट्रीको वाले फॉर्म में बुलेट सीड नहीं सीख सकता, पर ऐश का ट्रीको उसने बुलेट सीड सीख लिया था अपने ट्रीको वाले फॉर्म में ही उसने बुलेट सीड सीख लिया था। तो आप सब समझ ही सकते हो कि ऐश का सेप्टाइल कितना पावरफुल है। और ऐश का सेप्टाइल वर्सेस टोबियास का डार्क क्राई वाला बैटल तो सबने ही देखा है। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को वो वाला बैटल नहीं दिखा सकता, वीडियो एनकोडिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब क्या बोलूँ मैं। छोड़ो, ऐसे भी मैं ज़्यादा बैटल्स नहीं यूज़ करना चाहता अपनी वीडियो में, वरना जानते हो ना कॉपीराइट स्ट्राइक्स इस शो प्रो का तो
अलग ही ड्रामा है। तो इसीलिए आई एम सॉरी, पर ऐश वर्सेस टोबियास का बैटल तो हम सब ने देखा है, जहाँ पर सेप्टाइल मतलब कि जो मूव सेप्टाइल यूज़ करने जा रहा होता है, डार्कराय उसे इंटरप्ट कर देता है। और सेप्टाइल एक ग्रास टाइप है, तो आइस टाइप पोकेमॉन को उस पर एडवांटेज है, तो सेप्टाइल ने आइस बीम झेला। उसके बाद फिर डार्कराय का डार्क वॉइड, और फिर ड्रीम ईटर। डार्कराय ने अपना सिग्नेचर मूव ड्रीम ईटर यूज़ किया, पर फिर भी ऐश और सेप्टाइल का बॉन्ड इतना अच्छा था कि जैसे ही ऐश उसे आवाज़ लगाता है तो सेप्टाइल फट से उठ जाता है, और फिर उसके बाद सेप्टाइल एकदम अपने फाइटिंग वाले फॉर्म में आ जाता है, और वो एकदम इतने गुस्से से एक सिंगल लीफ ब्लेड मार के डार्कराय को ज़मीन पे गिरा देता है। तो मुझे लगता है कि हमने ऐश के सेप्टाइल के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं, और उसकी पावर पोटेंशियल भी हमें पता है ही कि वो कितना पावरफुल है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन जो है वो तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, इन्फर्नेप। तो यार इन्फर्नेप की पावर पोटेंशियल बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐश का इन्फर्नेप कितना पावरफुल था। इन्फर्नेप ने सिन्हो लीग में पॉल के 3 पोकेमॉन्स को अकेले दम पे हराया है। मैं जानता हूँ 2 पर उसका एडवांटेज था, पर फिर भी कभी कभी टाइप एडवांटेज होने के बाद भी पोकेमॉन्स हार जाते हैं। तो फिर भी इन्फर्नेप में पॉल के इलेक्ट्रीवायर को हराया, एग्रॉन को हराया और निंजास्क को हराया। तो सोच सकते हैं आप लोग कि मतलब कि कितना पावरफुल है ऐश का इन्फर्नेप। तो अब इतनी बातें हो ही गई है इन्फर्नेप के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ये इन्फर्नेप पॉल का था, और जब पॉल अपने चिमचार को रिलीज़ कर देता है तो ऐश चिमचार को पकड़ लेता है। इस बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश का क्रूकोडाइल। तो जो क्रूकोडाइल है वो ऐश का यूनोवा रीजन का सबसे ज़्यादा बेस्ट पोकेमॉन था, और जब से वो इवॉल्व हुआ है वो किसी में बैटल में अगर गए हैं तो वो उसे जीत कर ही वापस आया। ऐश के क्रूकोडाइल ने यूनोवा लीग में भी काफ़ी अच्छी बैटल्स मतलब काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे कि स्टीफन जो इतना ताकतवर राइवल था ऐश का, उसके भी पोकेमॉन्स को क्रूकोडाइल ने हराया है। तो आप सब जानते ही हैं कि ऐश का क्रूकोडाइल कितना ताकतवर पोकेमॉन है, तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आई गेस। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है ऐश ग्रेनिंजा, द वन एंड ओनली बॉन्ड इवॉल्व्ड ऐश ग्रेनिंजा। तो गाइस ऐश के ग्रेनिंजा की तो बात ही अलग है, मतलब कि अलग ही लेवल पर है ऐश और ग्रेनिंजा। मतलब ये बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है ऐश का ग्रेनिंजा, बॉन्ड इवोल्यूशन, जो कि मेगा एवोल्यूशन से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐश के ग्रेनिंजा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी है डायंथा के मेगा गार्डिवोर को। अगर ये बैटल और 1 मिनट अगर चल जाती ना तो ऐश पक्का जीत जाता। वहाँ पर ऐश अपना कंट्रोल खो देता, वरना ऐश ग्रेनिंजा जीत जाता। ऐश के ग्रेनिंजा ने सॉवेयर के मेगा सेप्टाइल को भी हराया है, टक्कर नहीं, उसने हराया है सॉवेयर के मेगा सेप्टाइल को। और मेगा सेप्टाइल तो हम सभी जानते हैं एक ड्रैगन और ग्रास टाइप है मेगा सेप्टाइल। तो यार कितना अच्छा एवोल्यूशन और कितना पावरफुल पोकेमॉन है सेप्टाइल, और अगर उस मेगा इवॉल्व होता है तो और कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है वो। लेकिन फिर भी ऐश ग्रेनिंजा ने उसे हरा दिया। तो गाइस अब बातें बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं रैंकिंग की तरफ, टाइम बहुत हो चुका है। और हाँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा जो ओपिनियन है तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और मेरे ओपिनियन से हट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ओपिनियन से नंबर 1 पे आता है, कोई शक नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ऐश ग्रेनिंजा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे पहले ऐश ग्रेनिंजा ही आएगा, क्योंकि गाइज हम सभी ये बात जानते हैं कि ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन आज तक ऐसा नहीं है कि वो ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो सके, और ऐश ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेनिंजा को ही बॉन्ड इवॉल्व किया। और करे भी क्यों ना, ऐश और ग्रेनिंजा का इतना अच्छा बॉन्ड था, और ऐसा बॉन्ड किसी भी पोकेमॉन के साथ नहीं था। पिकाचू के साथ मुझे लगता है, पर अभी तक ऐसा बताया नहीं गया कि पिकाचू के साथ ऐश बॉन्ड इवॉल्व करेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली, पर ऐसा हो सकता है आई गेस। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पोकेमॉन पर। तो दूसरे नंबर पे जो पोकेमॉन आता है वो है चार्जार्ड। हाँ, और क्योंकि सेप्टाइल पर तो चार्जार्ड को एडवांटेज है तो वो ज़रूर जीतेगा, और अगर इन्फर्नेप का ब्लेज भी एक्टिवेट हो जाए तो वो चार्जार्ड से नहीं जीत सकता, हम सब जानते हैं ये बात।
मतलब इतना पावरफुल पोकेमोन, उसे नंबर 2 पे तो आना ही चाहिए। चलो चलो अब तीसरा पोकेमोन गेस करो। वैसे तुम लोगों ने देख ही दिया होगा, तो फिर नो डाउट हमारा तीसरा पोकेमोन है इन्फर्नेप। हाँ आई एम सॉरी, लेकिन सेप्टाइल के ऊपर इन्फर्नेप को एडवांटेज है और क्रूकोडाइल के ऊपर भी इन्फर्नेप को एडवांटेज है। तो ब्लेज अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो दोनों को ही हरा सकता है या बिना ब्लेज के भी हरा सकता है, इसलिए ये नंबर 3 पे है। हाँ तो इसलिए इन्फर्नेप नंबर 3 पे जगह डिजर्व करता है। चलो चलो गैस करो चौथा पोकेमोन कौन होगा। तो वो है वन एंड ओनली सेप्टाइल, क्योंकि ऐश के सेप्टाइल ने डार्कराय को एक सिंगल लीफ ब्लेड मार के हरा दिया था। और अगर क्रूकोडाइल की बात करें तो क्रूकोडाइल पे सेप्टाइल को एडवांटेज है। क्रूकोडाइल एक डार्क और ग्राउंड टाइप का है और सेप्टाइल एक ग्रास टाइप का है, तो हम सभी जानते हैं कि सेप्टाइल को एडवांटेज हो गई, इसीलिए सेप्टाइल नंबर 4 पे जगह डिजर्व करता है। तो अब बस एक ही पोकेमोन बचा है, तो सभी जानते हैं फिफ्थ ऑन क्रूकोडाइल ही होगा। क्रूकोडाइल फैंस आई एम सॉरी, पर क्रूकोडाइल के ऊपर सबको एडवांटेज था और क्रूकोडाइल मुझे नहीं लगता कि ऐश के ये ऊपर जो भी पोकेमोन है उनसे जीत पाएगा। तो गाइज अब रैंकिंग भी ख़त्म हो चुकी है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में मुझे तुम अपना ओपिनियन बता देना। और हाँ, मेरे ओपिनियन से हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्रूकोडाइल को इतना नीचे रखा, सेप्टाइल को इतना नीचे रखा, वैसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। एंड नाउ